तस्वीर 30 साल पहले तक धुंधली हुआ करती थी, जहां सिर्फ रेत ही रेत हुआ करती थी। दुबई को कोई जानता तक नहीं था और न ही इसकी कोई पहचान हुआ करती थी, जहां न गगनचुंबी इमारतें थीं, न चमचमाती सड़कें। लेकिन आज वही शहर खूबसूरती और तरक्की में दुनिया में सबसे आगे खड़ा है। आज दुनिया में दुबई की अलग पहचान है। आज दुबई का नाम लेते ही तुरंत दिमाग में बुर्ज खलीफा जैसी गगनचुंबी इमारतों का चित्र बन जाता है। आखिर कैसे हुआ ये कमाल? क्या जादू था इसके पीछे? आखिर इतने कम समय में कैसे बदल गया दुबई? तो चलिए जानते हैं इन सब सवालों। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे शहर की जिसकी तस्वीर 30 साल पहले तक धुंधली हुआ करती थी, जहां सिर्फ रेत ही रेत हुआ करती थी। दुबई को कोई जानता तक नहीं था और न ही इसकी कोई पहचान हुआ करती थी, जहां न गगनचुंबी इमारतें थीं, न चमचमाती सड़कें। लेकिन आज वही शहर खूबसूरती और तरक्की में दुनिया में सबसे आगे खड़ा है। आज दुनिया में दुबई की अलग पहचान है। आज दुबई का नाम लेते ही तुरंत दिमाग में बुर्ज खलीफा जैसी गगनचुंबी इमारतों का चित्र बन जाता है। आखिर कैसे हुआ ये कमाल? क्या जादू था इसके पीछे? आखिर इतने कम समय में कैसे बदल गया दुबई? तो चलिए जानते हैं इन सब सवालों के जवाब इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, बात हो रही है दुबई की। जी हां, आज का दुबई जो दुनिया का सबसे आधुनिक शहर माना जाता है, जहां हर किसी का सपना है कि एक बार दुबई जरूर घूमने जाएंगे, जो कभी रेत का एक साधारण हिस्सा हुआ करता था। 1990 से पहले दुबई एक छोटा सा मछुआरा गांव था। यहां की आबादी कुछ हजारों में थी और लोग मछली पकड़ने, मोती निकालने और छोटे मोटे व्यापार से अपनी रोजी रोटी चलाते थे। सड़कें कच्ची थीं, न बिजली पानी का ढंग से इंतजाम करने को नहीं था। उस वक्त अगर कोई कहता कि इस जगह एक दिन दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बनेगी, तो शायद लोग हंस पड़ते। लेकिन दोस्तों, इस बदलाव की कहानी शुरू होती है 1960 के दशक में, जब दुबई में तेल की खोज हुई। लेकिन असली जादू तो तब शुरू हुआ जब वहां के शासकों ने फैसला किया कि वो सिर्फ तेल पर निर्भर नहीं रहेंगे। शेख राशिद बिन सईद अल मक्तूम, जिन्हें दुबई का विजनरी लीडर कहा जाता है, उन्होंने सपना देखा एक ऐसे शहर का जो दुनिया का व्यापारिक और पर्यटन केंद्र बने। उन्होंने सबसे पहले दुबई क्रीक को गहरा करवाया ताकि बड़े जहाज वहां आ सके। फिर शुरू हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास, हवाई अड्डा, बंदरगाह, सड़कें। 1990 के दशक में शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम ने इस सपने को नई उड़ान दी। उन्होंने टूरिज्म और रियल एस्टेट पर फोकस किया। बुर्ज अल अरब जैसा 7 सितारा होटल, पाम जुमेराह जैसे कृत्रिम द्वीप और फिर बुर्ज खलीफा, ये सब उसी विजन का नतीजा है। आज दुबई की तस्वीर देखिए। बुर्ज खलीफा आसमान को चूमता हुआ, शॉपिंग मॉल्स जहां दुनिया की हर चीज मिलती है, रेगिस्तान में स्कीइंग का मजा और हर साल करोड़ों पर्यटक। लेकिन ये सिर्फ इमारतों की खूबसूरती नहीं है। दुबई ने अपनी अर्थव्यवस्था को तेल से हटाकर टूरिज्म, टेक्नोलॉजी और ट्रेड पर शिफ्ट किया। आज यहां का 90% से ज्यादा राजस्व तेल के अलावा दूसरी चीजों से आता है। यहां की सरकार ने टैक्स फ्री नीतियां बनाई, विदेशी निवेश को बुलाया और हर साल कुछ नया करने की सोची। ये वही रेगिस्तान है जहां फूल खिलाना आसान नहीं था, लेकिन मेहनत, दूरदर्शिता और प्लानिंग ने इसे मुमकिन कर दिखाया। तो दोस्तों, ये थी कहानी एक धुंधली तस्वीर से खूबसूरती के शिखर तक पहुंचने की। दुबई ने साबित कर दिया कि अगर सपने बड़े हों और उन्हें पूरा करने की प्लानिंग सही हो, तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है। आपको क्या लगता है, भारत का कौन सा शहर ऐसा कमाल कर सकता है? नीचे कमेंट में बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ। नमस्कार।